लगातार आपको बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं सबसे पहले भारत एक्सप्रेस पर। लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर वोट डाल रहे हैं, मतदान कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे जरूरी है आप अपनी सेल्फी लीजिए और भारत एक्सप्रेस के व्हाट्सएप नंबर पर लगातार बिहार के वोटरों से, बिहार के मतदाताओं से और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों से कह रहे हैं कि आप अगर वोट करने के लिए जा रहे हैं तो जाइए, जाना चाहिए, खुद भी जाइए, दूसरे जो वोटर हैं उनको भी प्रोत्साहित करिए कि वो भी जाकर वोट करें। और सेल्फी खींचने के बाद आप वो सेल्फी भारत एक्सप्रेस पर हमारे साथ साझा कीजिए। हमने नीचे में नंबर दे रखा है जो कि आपके सामने में है 7303068165। इस नंबर पर अगर आप सेल्फी भेजेंगे तो हम आपकी सेल्फी दिखाएंगे कि आपने वोट डाला है। और हो सकता है कि आपकी सेल्फी देखने के बाद और बहुत सारे लोग जाकर वोटिंग करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ज़रूरी है कि हम जाकर वोटिंग करें, मतदान करें, ताकि अपना जो मताधिकार का प्रयोग है उसको इस्तेमाल के बाद एक मजबूत और अच्छी सरकार हम बना पाए, ताकि देश, राज्य और समाज हमारा बेहतर तरीके से चले। तो आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना है। आपका वोट आपके भविष्य के लिए होता है, आपके राज्य की तरक्की के लिए, आपके राज्य की उन्नति के लिए। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। 121 सीटों पर ये वोटिंग हो रही है। 18 जिले इसमें शामिल है। कई ऐसी भी सीटें हैं इस बार पहले ही फेज में जहां पर कई बड़े नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। और हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं। अनूप लगातार जो चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, शिव पूजन झा वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष आपको नजर आ रहे हैं। सबसे पहले अनूप मैं आपका रुख कर रही हूँ, उसके बाद हम शिव पूजन झा जी के पास लौटेंगे। अनूप, किस तरीके से, क्योंकि मतदान प्रतिशत जो अभी तक का सामने आया 27% का हो चुका है, अभी का स्टेटस अब क्या आप देख रहे हैं? देखिए मतदान प्रतिशत अभी बढ़ेगा थोड़ा, क्योंकि सोनिका जो सुबह तक 11 बजे तक अपडेट था 27% वोटिंग जो हुई है वो महिलाएं सबसे ज्यादा आई थी। अभी भी मैं आपको कहूं तो मैं जिस जहां पे हूं यहां महिलाओं का आना जाना बहुत ज्यादा है। पुरुष से ज्यादा महिलाएं अपनी बारी का इंतजार करती नजर आ रही है। और दोपहर का वक्त होता है, थोड़ी धूप भी है, हो सकता है अभी मतदान का प्रतिशत थोड़ा कम हो, लेकिन दोपहर बाद जैसे क्योंकि 6 बजे तक मतदान होना है, कुछ सीटों को छोड़ दे जहां 5 बजे तक मतदान होना है, तो वोट प्रतिशत देखिए तेजी से आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से इस बार कवायद की है, चुनाव आयोग ने अलग अलग प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया है। नुक्कड़ नाटक के जरिए लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई, अलग अलग पहल की गई। घर में जो बुजुर्ग बैठे उनके लिए घर से वोटिंग की कोशिश की गई है, वो प्रयास किया गया। और दायरा जो दूर था, 200 मीटर के दायरे से दूर आपको गाड़ी खड़ी करनी है, तमाम चीजों को रखना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस बार 100 मीटर के दायरे में आपको आना है। मतलब चुनाव आयोग ये चाहता है कि मतदान केंद्र आपसे बहुत करीब आए। और इसका असर देखिए, आज शाम को जब वोटिंग खत्म होगी इसका असर भी दिखेगा। प्रतिशत जो है वोटिंग का वो जरूर बढ़ेगा। सोनिका आशुतोष जी, सोनिका, मैं आशुतोष के पास जाना चाहूँगा। अभी जब से चुनाव का अनाउंसमेंट और प्रचार शुरू हुआ उसके बाद से लगभग सारी चीज़ें वैसे ही चल रही थी जैसे कि नॉर्मल चुनाव में होता है, लेकिन बीच में एक सरप्राइजिंग एलिमेंट आया, वो था मोकामा का कांड। वहाँ पे दुलारचंद यादव की हत्या हो जाती है, पॉलिटिकल सरगर्मी बढ़ती है और फिर उसके बाद बीच रात में 12:30 बजे के करीब गिरफ्तारी होती है, जिस गिरफ्तारी को भारत एक्सप्रेस ने सबसे पहले, हमारे यही आशुतोष जी, यही अनूप वहाँ पे पुलिस स्टेशन में खड़े थे जिन्होंने लगातार पल पल की खबर ब्रेक की थी। आशुतोष जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब इस तरह की घटना चुनाव के वोटिंग से ठीक पहले होती है कि उसका कितना इम्पैक्ट या प्रभाव इतने नज़दीक में जब पोलिंग होता है तो उस पर पड़ता है, और क्या मोकामा वाली घटना का असर मोकामा या उसके आसपास के इलाके में या पूरे बिहार में आज जो फर्स्ट पेज में जो 121 सीटों पे वोटिंग हो रही है उस पर क्या कुछ पड़ने के आपको आसार नज़र आ रही है, आपको लग रहा है कि उसको इम्पैक्ट करेगा? मिहिर जी, इस पे हम चर्चा करेंगे। लगातार भारत एक्सप्रेस से वोट देने की अपील कर रहा है। मैं अति व्यस्त एक्टिविटी के बीच से वोटिंग कर दिया हूं और ये अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि वोट देना हमारा अधिकार और कर्तव्य दोनों है। अति व्यस्त एक्टिविटी के बीच से मैंने वोट किया है न्यूज कवर करते हुए। अब हम चर्चा करते हैं मोकामा की। मोकामा की घटना के बाद चुनाव आयोग और पुलिस दोनों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना और हालात इतने विपरीत हो गए कि चुनाव आयोग ने सिस्टम पे शिकंजा कस दिया। लगातार सिस्टम पे शिकंजा कसते हुए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया कि जो हिंसा हो गई सो हो गई, आगे ना हो यह सुनिश्चित करना आपका काम है। और इसी के तहत लगातार निर्देश जारी किए गए और इसका आलम यह हुआ कि 1650 कंपनियां
यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की गई, लोकल इंटेलिजेंस को बढ़ाया गया और कई विंग को जोड़ा गया। जहां तक इस घटना के विपरीत प्रभाव की अगर हम बात करें तो स्वाभाविक है कि जब हिंसक घटना एक होती है तो वो लगातार होते जाती है और यही रोकने का काम पुलिस करती है, चुनाव आयोग करता है। तो चुनाव आयोग इसी बात पे फोकस था कि मोकामा की घटना कहीं और ना हो जाए, ये हिंसक स्वरूप ना ले, जातीय उन्माद न फैल जाए, ये सुनिश्चित करने में लगातार चुनाव आयोग और पुलिस के बीच बैठकें हुई और ये तस्वीरें उनके पास वो दिखाना चाह रहे हैं। अनूप जी अनूप, बिल्कुल मैं सोनिका आपको दिखाना चाहूंगा जो संजय सिंह प्रत्याशी हैं जिनकी चर्चा हो रही है वो आए हुए हैं और थोड़ी देर बाद देखिए हमारे बीच में आएंगे। क्योंकि संजय सिंह की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहां पर दो यादव हैं, तेज प्रताप यादव महुआ जहां पर मैं हूं और मुकेश रोशन जिनके बीच लड़ाई है, एक आरजेडी से, एक जनतांत्रिक जनता दल से, और तीसरे संजय सिंह हैं जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर यानी रामविलास पासवान की पार्टी से हैं, वो भी आए हुए हैं क्योंकि इनके लिए कहा यह जा रहा है कि इन दो लड़ाई में हो सकता है संजय सिंह को फायदा हो। हम उनसे बातचीत भी करेंगे क्योंकि बहुत देर से चर्चा भी हो रही थी कि संजय सिंह आने वाले हैं और इनका फैक्टर भी यहाँ काम कर रहा है। मैं जिस बूथ पर हूँ यहाँ से ठीक थोड़ी दूर पर आगे खड़े हैं वो, और जैसे यहाँ आएंगे हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और ये तैयारी यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि महिलाएं, तमाम सहयोगी आपको स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। आशुतोष हमारे साथ बने हुए हैं, सर अनूप हमारे साथ बने हुए हैं, धर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं देख रहा हूँ धर्मवीर भी खगड़िया से जुड़ गए हैं। धर्मवीर, आप तक हमारी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। आपका इलाका तो रामविलास पासवान की पार्टी कह लीजिए, चिराग पासवान की पार्टी कह लीजिए, उनके पास पिछले मोटे तौर पे 10 सालों से 14 और 19 में महबूब अली कैसर वहां से जीते और अब राजेश वर्मा वहां पे हैं। आपके हिसाब से क्या हिसाब किताब लग रहा है, किस तरह का रुझान या किस तरह का उत्साह वहां पे दिखने को मिल रहा है? खगड़िया में वोटरों की अगर बात करें तो उत्साह तो है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि हमको रोड बिजली तो मिल गई, अब हमको रोजगार चाहिए, और इसी मुद्दे को लेकर के लोग यहाँ कतारबद्ध हो गए। अभी धूप है और कड़ी धूप में आप हमारे पीछे देख सकते हैं कितने लंबे पुरुषों की लाइन है, उसकी अपेक्षा गली में महिलाओं की लाइन है, और यहाँ अल्पसंख्यक महिला पुरुष दोनों हैं। और इन लोगों का कहना अब बस हमको रोजगार चाहिए, विकास तो बिजली पानी पे मिल गई। जी धर्मवीर, और यहाँ जो है कि एनडीए और महागठबंधन, एनडीए के तरफ से जो है यहाँ बबलू मंडल को जदयू से टिकट मिला है जो इसमें वो लड़ रहे हैं, और यहाँ जो महागठबंधन से कांग्रेस प्रत्याशी चंदन यादव है, इन दोनों में के बीच जो है लड़ाई मुकाबला जो है जबरदस्त मुकाबला है। और यहाँ धर्मवीर ने सर एक बहुत अहम बात कही कि महिलाएं सबसे ज्यादा दिख रही हैं। मैं वही उसी पे आशुतोष के पास में वापस जाके पूछना चाहूंगा। आशुतोष जी को स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज। ये बड़ा दिलचस्प है, आपकी अभी बात हो रही थी। देखिए इससे पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हमारे, उनका एक ट्वीट आया है जो एक्स पे उन्होंने लिखा है, बिहार में लोकतंत्र के उत्सव का पहला चरण है, अपील वो कर रहे हैं। जी, विधानसभा चुनाव के इस दौर के सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो पूरे उत्साह के साथ आए, वोट करें, मतदान करें। इस मौके पर पहली बार वोट डालने जा रहे राज्य के जो युवा है वो अपने सभी युवा साथियों से मेरा आग्रह है, बधाई है, आइए पहले मतदान फिर जलपान। तो अब तो मुझे सोचने लग रहा है कि जलपान का टाइम तो निकल गया है, बहुत सारे लोग 1 बजने वाले हैं। लेकिन सुबह से ही हमने देखा तमाम जो मतदाता है उन्होंने जलपान किए बिना पहले मतदान किया और बहुत खूबसूरत वो दिख रहा है। 11 बजे तक 27% आपकी वोटिंग बता रही है कि लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर। आशुतोष जी, आपके पास फिर वापस आके वही सवाल कि जितनी अभी धर्मवीर बता रहे थे वही चीज अभी अनूप बता रही है, और अलग अलग जगहों से जो भारत एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है वो यही बात बार बार लोग कह रहे हैं कि महिलाओं में इस बार वोटिंग को लेकर अब तक ज्यादा उत्साह दिखाई दे रहा है। इसका संकेत समझाइए हमें, 1 बजने वाले हैं अब। सब लोगों के माध्यम से उससे स्पष्ट है कि एनडीए की जीत इस बार जबरदस्त रूप से होने वाली है पूरे बिहार में। सर तेजस्वी यादव का कह रहे हैं कि महागठबंधन की बड़ी संख्या में सीट आ रही है और सरकार बनाने जा रहे हैं। देखिए उनके लिए ऐसा बोलना अभी जरूरी है क्योंकि अभी तो फर्स्ट फेज का मतदान है, सेकेंड फेज का मतदान अभी होना बाकी है। अभी से अगर निराशाजनक बात करेंगे तो उनके वर्कर्स डिमोरलाइज्ड हो जाएंगे। वो अपने वर्कर्स के मॉडल को बूस्टअप रखने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है, लेकिन पूरे बिहार का रुझान बिल्कुल क्लियर है, एनडीए के पक्ष में है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने मुसलमानों को लेकर कहा है कि कांग्रेस है तो मुसलमान है और उनकी इज्जत। बिहार में कांग्रेस तो काफी दिनों से नहीं है, उसके बावजूद सभी धर्म के लोग कितना सद्भाव के साथ रह रहे हैं,
आरजेडी के शासनकाल में हमेशा कहीं न कहीं धार्मिक तनाव की स्थिति रहती थी। जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है, कितना सौहार्दपूर्ण वातावरण में सभी लोग रह रहे हैं। तमिलनाडु से आकर क्या बोल रहे हैं, उनको बिहार की समझ ठीक से नहीं है। बहुत धन्यवाद। उपेंद्र कुशवाहा को यहाँ पे आप सुन रहे थे, जो कुछ दिनों पहले तक नाराज नजर आ रहे थे, लेकिन वही नीतीश कुमार की जमकर तारीफ करते हुए भी आप दिख रहे हैं लगातार। और अनूप हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके अनूप पास के वहाँ साथ पे नेता तस्वीरें भी है हैं। जी। और अनूप की तरफ लेटेस्ट रुख करिएगा प्लीज। अनूप दिखाइएगा जी। अनूप बिल्कुल, मैं मिहिर जी, मेरे साथ संजय जी हैं। संजय जी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ दो यादवों के बीच संजय सिंह की लड़ाई हो रही है। बहुआ में हूं मैं, और यहाँ एक तरफ जहां देखिए तेज प्रताप यादव है, तो दूसरी तरफ मुकेश रोशन। और संजय जी जो है रामविलास पार्टी एलजेपी जो है चिराग पासवान की वाली पार्टी से कैंडिडेट है। संजय जी, कितनी बड़ी चुनौती, एक तरफ तेज प्रताप, दूसरी तरफ मुकेश रोशन। कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो है एनडीए के जो वोटर है ना, वो एकजुट हैं। और खासकर जो गांव में हम जाते हैं तो हमारी माता बहनें, बुजुर्ग, गार्जियन जो हमारे हैं, उन लोगों का कहना है कि ये सरकार की जो योजना मुझे मिली है, हमारे खाता में 10,000 रुपया आया है, 125 यूनिट बिजली फ्री मिली है। उसके बाद हमारे वृद्ध गार्जियन, जैसे हम अगर आशीर्वाद लेने जाते हैं उसके पहले कहते बउआ तू तो वही सरकार से आता ना, जैसे कि हमरा सबके 400 से 1100 भेलो हो से जा, तोरा मतलब एकदम आशीर्वाद हो, जय जय हो तोहर सब। जो महिलाएं हैं ना, उनको कोई कास्ट से मतलब नहीं है, किसी धर्म से मतलब नहीं है, तो हमको हर एक कास्ट, हर एक धर्म के लोगों का आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि महुआ में इस बार एनडीए का विजय होगा। दो लोगों की लड़ाई है, लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि दो लोगों की लड़ाई में संजय जी कहीं निकलना चाहे। हम ये मान कर चलते हैं कि जो लोग का प्यार और विश्वास है ना, चूंकि हम महुआ का लाल महुआ का बेटा है, मैं शुरू दिन से कहते आ रहा हूँ, तो निश्चित रूप से महुआ का लाल और महुआ का बेटा होने के नाते इसका मुझे फायदा मिल रहा है कि लोगों का कहना है कि जो लोकल होगा, स्थानीय होगा, उसको पता है कि कहाँ पर कौन कौन काम होना बाकी है और कौन काम हुआ है, कौन काम नहीं हुआ है। इसका लाभ मुझे जरूर मिल रहा है कि लोगों को पता है कि अगर कल होकर जीतेंगे तो 12 बजे रात में मेरे घर पे आ सकते हैं और हमसे मिल सकते हैं। बाकी लोगों के यहाँ 12 बजे दिन में मुलाकात लोगों की नहीं होती है। तो सबसे बड़ा ये मुझे फ़ायदा मिल रहा है कि मेरे घर पे आज कोई भी अगर जाना चाहे तो मिल सकता है, लेकिन आप जिनका नाम ले रहे हैं उनसे 12 बजे दिन में मुलाकात। तेज प्रताप तो कह रहे कि मैंने कॉलेज बना दिया, मेडिकल कॉलेज, और अब पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलूंगा। मुकेश रोशन कहते हैं मैंने यहाँ से गाड़ियां चलवाई और जो चल रहे हैं। संजय जी क्या करेंगे भाई? जो मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट वो लेना चाह रहे हैं, आप सबों को जानकारी देना चाहता हूं, आपके कैमरा के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं कि उसमें किसी का योगदान नहीं है। क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज का जब जिला के लिए जब ये जमीन का अधिग्रहण होना था तो ये सबसे पहले लालगंज के लिए था, लेकिन लालगंज में जमीन का अधिग्रहण नहीं हो पाया और वहाँ पे नज़दीक में कोई ज़मीन नहीं मिल पाया, तो फिर यह ज़मीन जो है महनार में खोजा जा रहा था। लेकिन महनार के पहले हम धन्यवाद देते उस समय के एसडीओ को, जो तुरंत मतलब जमीन का अधिग्रहण, चूंकि महुआ बाजार के सटे छतवाड़ा में ये जमीन मिल गया, तो मैं धन्यवाद देता हूँ अपने एसडीओ साहब का। उस कोई क्रेडिट नहीं है तेज प्रताप का? बिल्कुल नहीं, क्रेडिट है हाँ। बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का, जिन्होंने तुरंत एसडीओ साहब के जमीन का जैसे ही उन्होंने दिया, तुरंत यहाँ पर मेडिकल कॉलेज। कितने वोटों से जितने को उम्मीद है संजय जी? ये तो हमारे जितने भी मतलब तमाम जो गार्जियन है, हमारे माता बहनें, हमारे बुजुर्ग, उनका आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे नौजवान साथियों का आशीर्वाद प्राप्त है, हमारे गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त है। तो निश्चित रूप से जहाँ भी जाते हैं लोगों का प्रेम स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है, तो लोग का कहना है कि आपको भारी वोट से जिता कर। थोड़ी देर पहले तेज प्रताप आए थे, सवाल उनसे भी हमने किया कि संजय जी हैं, मुकेश रोशन है, कोई नहीं है, सबका बोरिया बिस्तर बैक हो जाएगा। वो ठीक बोल रहे हैं, इसीलिए कि जहाँ भी जाते हैं वो अपना बुढ़िया बिस्तर पहले पिछले 5 साल में उन्होंने महुआ से बांध लिया था। अगर वो ज़्यादा अपने आप को विकास पुरुष बताते हैं तो उनसे क्यों नहीं आप पूछते हैं कि पिछले 5 साल में जब हसनपुर आप गए थे, हसनपुर में एक बार जीतने के बाद जो आप गए दोबारा क्यों नहीं गए? और आप महुआ मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपने हसनपुर में क्यों नहीं काम किया था? महुआ में आप मेडिकल कॉलेज का क्रेडिट लिए थे, आपने कौन सा डिग्री कॉलेज और कौन सा मेडिकल कॉलेज जाके आपने हसनपुर में खोल दिया था? ये बताइए ना। और क्यों हसनपुर छोड़ के आपको भागना पड़ा? अगर इतना ही विकास पुरुष है तो आप हसनपुर में काम किए थे। डर से भागे हैं क्या? बिल्कुल, आप काम नहीं करते, आप कहीं क्षेत्र में नहीं जाते हैं तो आपको भागना पड़ेगा ना। तो अब महुआ की जनता बेवकूफ़ नहीं है कि आप 5 साल वहाँ बेवकूफ़ बना के दिए, फिर महुआ से भागकर हसनपुर की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं, और फिर हसनपुर से भागकर महुआ की जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हमारे नौजवान साथी, हमारे गार्जियन अब वो बेवकूफ़ नहीं रह गए हैं कि आप बेवकूफ़ बनाकर और फिर हमेशा वही हमेशा आएंगे और कहावत है नहीं कि डुगडुगी बजाएंगे और निकल जाएंगे, वो अब नहीं होने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत एक्सप्रेस से बातचीत करने के लिए संजय जी। तो संजय जी थे, देखिए अपनी बात भी कर रहे हैं और बता भी रहे कि जो क्रेडिट लेने की कोशिश तेज प्रताप यादव कर रहे हैं वो कॉलेज उन्होंने नहीं बल्कि नीतीश कुमार की देन है, जिसका वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी जीत का दावा भी संजय जी कर रहे हैं यहाँ पर।
बिल्कुल अपनी जीत का दावा हालांकि हर कोई करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन क्या फैसला आम जनता कर रही है 14 नवंबर को ये साफ हो जाएगा। पहले चरण में हालांकि कई ऐसी हाई प्रोफाइल सीटें हैं जहां पे तमाम बड़े नेताओं की दिग्गज